हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बताएंगे कि न्यूमेरिकल के प्रश्न जो कि कार्य ऊर्जा शक्ति के बेसिड पे दिए गए हैं वो आरआरसी ग्रुप डी न्यूमेरिकल 2021 में पूछे जाने की संभावना और प्रीवियस जो कि 2018 में पूछे गए हैं उनको हम लोग किस तरीके से निपटारा कर सकते हैं या उनको किस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना समय गंवाए हुए। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया है कि पहले प्रश्न जो कि न्यूमेरिकल का है और न्यूमेरिकल ये किस पे आधारित है। न्यूमेरिकल कार्य ऊर्जा शक्ति पे आधारित है। सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी एक एडवाइस देना चाहता हूँ एक दोस्त होने के नाते। यदि आपने अभी तक क्या किया है, आपने इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको लुइसेंट को फॉलो करना है। यदि आपके पास छोटी सी एक लुइसेंट की बुक है तो उसको सबसे पहले आप फिजिक्स चैप्टर यानी भौतिक विज्ञान के चैप्टर को खोलिए और खोलने के बाद वहीं से एक छोटे छोटे सूत्र यानी फार्मूलाज को तैयार करिए और फार्मूला एक कॉपी पे तैयार करने के बाद उसका बार बार रिवीजन करिए। और क्वेश्चन के लिए हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे जा चुके हैं रेलवे ग्रुप डी, लोको पायलट, इन सभी एग्जामों में आने की संभावना है वो सारे हम आपको कराने वाले हैं। आप बस अपना सपोर्ट और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है तो किया गया कार्य कितना होगा। जैसे कि कोई बल है, वो वस्तु के कार्य 20 न्यूटन का बल है, वो एक वस्तु पर ही है। जैसे कि एक एक कुछ भी वस्तु पड़ी हुई है और उसके ऊपर एक ढक्का लगाया जाता है, वो 4 मीटर तक खिसक जाती है, यहाँ से आके यहाँ पर ये वस्तु आ जाती है, खिसक जाती है। तो इसी को कहते हैं विस्थापन। तो इसका सूत्र एक होता है, सूत्र को हम लोग याद रखते हैं। सूत्र को में कहा जाता है वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। इसका मतलब होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। विस्थापन का मतलब खिसकना या ढकेली गई, जो ढकेली जाती है उस बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो क्या हुआ, अब हमें निकालना क्या है, किया गया कार्य यानी वर्क निकालना है। और वर्क निकालने के लिए हमें एक फार्मूला इसी पे क्या करना है कि फोर्स कितना 20 न्यूटन का लग रहा है और कितनी विस्थापित हो रही है वस्तु, वो 4 हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा W फाइंड आउट हो जाएगा। 4 दूनी 8 यानी 20 चक्कू 80। और वर्क की SI यूनिट क्या होती है, वर्क की SI यूनिट में आपको बताता चलूँ जूल होती है। ठीक है, तो वर्क की SI यूनिट जूल होती है, जूल में इसका आंसर आता है। तो 80 जूल इसका जो जवाब होने वाला है वो 80 जूल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम क्या होगा। कहीं न कहीं यहीं पर भी काम पूछा, कार्य पूछा, तो कौन सा सूत्र फॉलो होता है, तो वर्ग इज इक्वल टू एफ इंटू डी यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर कार्य पूछा गया है और आइए हम लोग देखते हैं। अब वर्क निकालना है और दे क्या रखा है, इन्होंने दे रखा है यहाँ पे सिंपली दे रखा है 7 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब यानी 17 वोल्ट इंटू 5 कूलम्ब निकल के आ जाएगा W यानी काम निकल के आ जाने वाला है। 17 एकम 17, 17 पंचे 85। तो कार्य की SI यूनिट क्या होती है, सभी को पता है कार्य की SI यूनिट जूल होती है। तो C ऑप्शन इसका है यानी 17 पचे 85। तो C ऑप्शन इसका सामने सही जवाब हो जाने वाला है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि अगला प्रश्न हमें बताता है कि 100 वाट का एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब कितना है, 100 वाट का एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है। ठीक है, वो क्या करता है 8 घंटे प्रतिदिन यूज किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में
डैश डैश यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। तो ऊर्जा की खपत होगी, ठीक है, तो कितने दिन में होगी, कब कब तक खपत हो जाएगी ऊर्जा की खपत हमें निकालनी है। तो कहीं न कहीं हम लोग वही वाला फार्मूला जो कि पहले से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि W=F/D, यानी वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसी में क्या किया गया है, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे वॉट दे रखा है। 100 वाट इलेक्ट्रॉनिक बल्ब कंज्यूम करता है और 8 घंटे तक यूज करता रहता है, और एक सप्ताह में कितनी ऊर्जा की खपत कर लेगा। तो ऊर्जा की खपत यहाँ पे हम लोगों को बतानी है। तो आइए हम लोग देखते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 100 कितना दे रखा है, 100 वाट। अब कितनी, 8 घंटे जलता है। कब तक जलेगा, एक सप्ताह तक जलेगा। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो आई होप इतनी क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। तो 100 वाट का बल्ब है, वो 8 घंटे जलता है और 7 दिन तक जलता है। तो यहाँ से इसे सॉल्व किया तो कितना आ गया, 5600 किलोवाट घंटा। 5600 किलोवाट घंटा। तो इस 5600 किलोवाट घंटा को हम लोग क्या करेंगे, किलोवाट घंटा को हम लोग 1000 से जब डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करें, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटाओ, यहाँ से एक पॉइंट लग जाने वाला है। तो 5.6 यानी 5.6 इसका सही जवाब निकल के सामने आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि जब एक बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के सतह एक वस्तु स्थानांतरित होती है, तो कार्य की मात्रा क्या होगी। तो यहाँ पे कहीं न कहीं कार्य पूछा गया है। यहाँ पर भी वही सूत्र काम करेगा, यानी W बराबर बल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 10 मीटर होता है, और बल कितना लगाया जाता है, 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो कार्य निकालना है। तो कार्य निकालने के लिए हमने क्या किया, कार्य निकालने के लिए यहाँ पे हमने 10 मीटर विस्थापित, यानी W की मात्रा 10 न्यूटन, फोर्स की मात्रा भी 10 मीटर और 10 न्यूटन है। तो 10 की गुणा 10 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाने वाला है, 10 गुणे 10 100, और 100 क्या आएगा, जूल, क्योंकि इसकी SI यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका सही जवाब करेक्ट है, सी ऑप्शन। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताता चलूँ, यदि आपके ये सूत्र और ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसका पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 देख लिया, फिर भी नहीं समझ में, फिर भी कोई बात नहीं है दोस्तों। ये इसके लिए आपको एक लुसेंट की बुक फॉलो कर लेनी है, उसके सूत्र और सारी थ्योरी धीरे धीरे करके रिवाइज करनी है। तो सारी कुछ चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि एक साथ में किसी को कुछ भी क्लियर नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न में कहा गया है, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोमीटर का सामान उठाता है। तो क्या करता है, एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, और ये 25 किलो की एक वस्तु क्या है, अपने सिर के ऊपर उठा लेता है। इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है, और यहाँ से इसके सिर की दूरी कितनी है, 2.5 मीटर है। यदि जी का मान इतना दे रखा है तो किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य भी यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊं कि यहाँ पे कहीं न कहीं फार्मूला तो यही काम करने वाला है, लेकिन इसे भी हम लोग कुछ शॉर्टकट में, यानी शॉर्ट यूनिट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जी का मान दे रखा है
और इस जी का मान दिया तो यहाँ पे कहीं न कहीं हमें स्थित ऊर्जा की महक आ गई। यानी स्थित ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। जब mg की महक यहाँ पे आई तो यहाँ पे मास कितना दे रखा है, m का मान 25 दे रखा है और ऊंचाई यहाँ पे दे रखी है 2.5 ऊंचाई दे रखी, जी का मान 10 दे रखा है। तो हम लोग कार्य आसानी से जूल में फाइंड आउट कर देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एम जी एच फार्मूला का यूज करेंगे, जो कि स्थित ऊर्जा, आप जब लूसेंट की बुक पढ़ेंगे तो आपको कार्य ऊर्जा शक्ति में स्थित ऊर्जा दिया होगा, वही फार्मूला पे ये क्वेश्चन दिया गया है। और इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और ये पूछने की बात करें तो ये 2018 यानी 30/8/2018 को लोको पायलट में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न में कहा गया है mgh फार्मूला। तो मास कितना दे रखा है इन्होंने 25 किलोग्राम, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या दे रखा है 2.5 किलोग्राम ऊपर उठाता है। और यहाँ पे mgh मास दे रखा है, जी का मान यहाँ पे 10 न्यूटन दे रखा है जी का मान। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है, दो, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 2.5 यानी 2.5। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10 लगाया, 10 थे 10 कट गया। और 25 के पहाड़ा जब 25 बार करेंगे तो 625 यानी 25 का स्क्वायर 625, इसका सही जवाब निकल के सामने आ जाता है, जो कि जूल में आएगा, क्योंकि कार्य की SI यूनिट जूल होती है। आई होप इट्स गेट क्लियर एवरीवन। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे आशा है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 लोको पायलट 21/8/2018 तृतीय पाली में पूछा गया है। इसे भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। कहा गया है 5 kg भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बल का मान कितना होगा, जी का मान इतना दिया हुआ हो तो यहाँ पे जब जी का मान दिया है, पृथ्वी से जमीन से उठाया जाता है, तो कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण जी का मान तो ग्रेविटेशन बल तो कार्य करता है। जब ग्रेविटेशन बल किसी वस्तु पर कार्य करे तो mgh सूत्र आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो mgh के हिसाब से mgh स्थित ऊर्जा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे m का मान कितना दे रखा है, आप सभी को पता है 5 किलोग्राम। कितना है 5 किलोग्राम। फिर क्या किया जाता है, जी का मान कितना है 10 लिख लिया। फिर इसके बाद में h 4 मीटर, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बिना किसी देरी के। अब 4 पंचे 20, अब 1 0 इसमें लगा दिया तो 200 जूल कार्य का SI मात्रक जूल होता है। तो इसका सही जवाब जूल हो जाएगा। लेकिन इसका क्या, अब आप लोग कहेंगे क्या इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, तो आप करेंगे ऐसे और एग्जामिनर करेगा ऐसे। आपको ये नहीं देना है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मान है तो ये माइनस में सदैव, ये सदैव और सदैव माइनस में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन, जो कि माइनस में 200 दिया है, वो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 200 जूल सही है लेकिन माइनस में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलें। अगले प्रश्न में कहा गया है मुक्त रूप से गति करने में सक्षम, मुक्त रूप से क्या कहा गया है, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा। तो इसमें कौन सा कथन लागू होने वाला है, तो आइए हम लोग दिखाते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg वस्तु की एक वस्तु, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर अधूरा है, इसके ऑप्शन भी हमारे ख्याल से नहीं दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो कथन तो नहीं दिए रखे हैं क्योंकि ऑप्शन कट हो चुके हैं, फिर भी हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, W/F, W=F × D, ठीक। और लेकिन ये यहाँ से कार्य
और फोर्स डिस्प्लेसमेंट का सूत्र लागू होता है। उसके बाद में mgh हम लोगों ने देखा, तो mgh के फार्मूले से, लेकिन इस प्रश्न को करने के लिए हमें क्या दे रखा है न्यूटन का बल लगाया जाता तो सक्षम रूप से मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन बल लगाया जाता तो निम्न कथन लागू होगा। तो यदि बल दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, और उसके बाद में त्वरण आइए हम लोग देखते हैं। त्वरण A = F × m। ये फार्मूला कहाँ से सीखा? ये फार्मूला जब आप लुईस एंट की बुक देखेंगे। सिंपली मैं आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि आप ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ग्रुप डी में बिल्कुल सिंपल से चीज़ों को पढ़ना होता है, सिर्फ कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे 10 kg की वस्तु 10 न्यूटन बल कार्य करता है, तो 1 से 1 कट गया, मीटर प्रति सेकंड 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ साथ में आज का ये कार्य शक्ति ऊर्जा का जो चैप्टर था, जो कि कार्य ऊर्जा शक्ति पर पार्ट 2 में जितने क्वेश्चन थे मैंने करा दिए। अब पार्ट 3 में आपको MGH यानी स्थित ऊर्जा पे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जितने भी आज तक रेलवे ग्रुप डी ने पूछे हैं, बहुत सारे कुछ पार्ट 3 में करवा दूंगा। तो पार्ट 3 आने का इंतज़ार करिएगा। और तब तक यदि आपको वीडियो पसंद लगे तो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। यदि आपको ये वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करके आप चले जाइएगा, मैं कुछ भी कहने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। एंड यदि आप ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक। मैं ईश्वर से यही दुआ करूँगा कि आपका स्कोर अच्छा आए, आपका पेपर अच्छा हो। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।